जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं किसी व्यक्ति के जीवन में जब शुक्र ग्रह की महादशा आ जाती है तो कैसा फल देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें शुक्र के कारक तत्वों को समझना होगा। शुक्र प्रेम, प्रेमिका, पत्नी, रोमांस, अंडे, शुक्राणु, टीवी सीरियल, फिल्म सिटी, कला, गीत, संगीत, नृत्य, गुड़ शास्त्र, तंत्र, मंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, ये सभी का कारक शुक्र ग्रह देवता है। कोई भी ग्रह की महादशा का फलादेश करने के लिए पराशर पद्धति के अंदर 5 सूत्र बताए गए हैं। ये 5 सूत्र में पहला सूत्र है कि हमें देखना होता है कि शुक्र ग्रह कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। अभी ये कैसे पता चलेगा? तो जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो, तो इन लोगों के लिए शुक्र कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बनता है। और अगर इनकी कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो शुक्र की महादशा अंतरदशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक इसके विपरीत जाते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो, तो इन लोगों के लिए शुक्र कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। और अगर ये मारक ग्रह पाप ग्रहों से, दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो शुक्र की महादशा अंतरदशा के अंदर बहुत खराब फल देखने को मिलता है। और जो बाकी के लग्न हैं उनके अंदर शुक्र की प्लेसमेंट देखना होता है। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर वृषभ राशि और तुला राशि जो भी भाव के अंदर होगी उन भावों का अच्छा फल देखने को मिलेगा या बुरा फल देखने को मिलेगा। तीसरा नियम यह कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का अच्छा फल या बुरा फल देखने को मिलेगा। चौथा नियम यह कहता है कि शुक्र की 7वीं दृष्टि जो भी भाव के ऊपर पड़ती होगी उस भाव का भी अच्छा या बुरा फल देखने को मिलेगा। और 5वां नियम यह कहता है कि शुक्र के कारक तत्व से लगती जो भी चीजें आती है उसका अच्छा या बुरा फल देखने को मिलेगा। आइए जरा हम बोर्ड पे गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 2 नंबर में या 7 नंबर में लिखा हो तो समझ जाना शुक्र स्वगृही है। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि और 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। तो जब भी शुक्र वृषभ राशि में या तुला राशि में बैठा हो तो वो स्वगृही माना जाता है, तो बहुत अच्छा फल देता है। शुक्र अगर चौथे भाव में बैठा हो तो दिग्बली माना गया है, वो भी बहुत अच्छा फल देता है। ज्योतिष शास्त्र के एक नियम अनुसार शुक्र चौथे भाव में, 7वें भाव में और 12वें भाव में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। और शुक्र चौथे, 7वें और 12वें भाव में बैठा हो तो शुक्र की महादशा अंतरदशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। शुक्र अगर स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है, तो भी शुक्र की महादशा अंतरदशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। शुक्र बुध के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनता है, तो भी शुक्र की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। अभी हम जानेंगे कि शुक्र की महादशा कितने साल की होती है। तो शुक्र की महादशा 20 साल के लिए आती है। और उसका फलादेश कैसे किया जाता है तो हम एक एक पॉइंट पकड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि शुक्र ग्रह कला का कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो तो शुक्र की महादशा अंतरदशा के अंदर व्यक्ति को कोई भी कला सीखने को मन करता है, जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य,
कोई वाजिंत्र वादक बजाना, एक्टिंग करना, कोरियोग्राफी करना, पेंटिंग करना, हस्तकला, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनिंग, फिल्म मेकर जैसी कोई भी कला के लिए उसका मन वो तैयार करता है और ज्यादातर वो चीजों से सफलता मिलती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो शुक्र है ये कौन है? शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य कौन थे? बड़े तांत्रिक थे। यानी कि शुक्र गुड़ विद्याओं का भी कारक है, तंत्र विद्या का भी कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही होकर बैठा हो, मित्र क्षेत्रीय हो, उच्चका हो, केंद्र त्रिकोण में बलवान होता हो और शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आ जाए तो व्यक्ति को गुड़ शास्त्र सीखने को मन करता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र, रत्न शास्त्र, ये सब सीखने को मन करता है। ऐसा व्यक्ति चाहे तो एक अच्छा तांत्रिक भी बन सकता है और वो ओकल साइंस के अंदर, परा विद्या के अंदर निपुणता भी प्राप्त कर सकता है और उसकी विद्या के वजह से वो कई लोगों का उद्धार कर सकता है, कई लोगों के दुख दूर कर सकता है। शुक्र प्रेम का भी कारक है, यानी कि प्रेम, प्रेमिका, रोमांस का भी कारक है। तो जन्म कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही हो, मित्र क्षेत्रीय हो, उच्चका हो, दिग्बली हो और शुक्र ग्रह की महादशा, अंतरदशा आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को विजातीय लोगों से प्रेम हो जाता है। अर्थात लड़का हो तो लड़की से उसे प्रेम होता है, लड़की हो तो लड़के से प्रेम होती है, तो विजातीय लोगों से उसका आकर्षण होता है और प्रेम होता है। एक से अधिक बार वो लोग लोगों से आकर्षित हो जाते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी से सच्चा प्यार भी हो जाता है और उस रिश्ते के अंदर उसे सुख, प्रेम, आनंद भी प्राप्त होता है और व्यक्ति अपने संबंधों को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाता है, निष्ठा से निभाता है और रिश्ते के प्रति पूरा समर्पण भाव भी रखता है। उसके बाद जो शुक्र है ये टीवी सीरियल, फिल्म सिटी, नाटक, ये सब का भी कारक है। अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही होकर बैठा हो, दिग्बली हो, उच्चका हो, कोई राजयोग बनाता हो और शुक्र की महादशा, अंतरदशा आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र की महादशा, अंतरदशा के अंदर टीवी सीरियल में काम करने को मन करता है, फिल्म सिटी में जाने से लाभ होता है, उसे नेम और फेम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो अच्छे नाटक कलाकार बन सकते हैं, स्टेज कलाकार बन सकते हैं और उन्हें बहुत सारा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर उन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मेरे 30 साल के अनुभव में देखा है कि जिनकी भी कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही हो, उच्चका हो, कोई राजयोग बनाता हो, मालव योग बनाता हो और अगर ऐसे व्यक्ति चाहे तो यूट्यूबर बन सकते हैं। फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर वो वीडियो अपलोड करके बहुत नामना कमा सकते हैं, ये भी देखा है। शुक्र पत्नी का कारक है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो शुक्र की महादशा, अंतरदशा के अंदर व्यक्ति की सगाई हो जाती है, विवाह सुख प्राप्त होता है, सांसारिक सुख प्राप्त होता है, पत्नी का सुख प्राप्त होता है। अगर शुक्र राहु की युति अंशात्मक हो तो प्रेम विवाह के भी प्रबल योग बनते हैं और विवाह के बाद वो सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है और सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। शुक्र देश विदेश की यात्रा का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर बलवान होकर बैठा हो और शुक्र की महादशा, अंतरदशा आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को बार बार देश विदेश की यात्रा के योग बनते हैं और जैसे जैसे उसकी देश विदेश की यात्रा बढ़ती है, ज्यादा होती है, वैसे वैसे वो धनवान, यशवान, कीर्तिवान भी होता है। अभी हम आएंगे अशुभ के ऊपर। अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर शुक्र नीच राशि में निर्बल हो तो, किसी की कुंडली के अंदर शुक्र 6वें, 8वें, 12वें त्रिक भाव के अंदर पीड़ित हो तो, किसी की कुंडली के अंदर शुक्र राहु के साथ अंशात्मक युति करके लंपट योग बनाता हो तो, शुक्र अस्त का हो, मृत अवस्था में हो तो शुक्र की जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तो ऐसे व्यक्तियों को
प्रेम संबंध के अंदर निराशा प्राप्त होती है, सगाई होकर टूट जाती है, शादी के बाद पत्नी के साथ कंकास कलेश लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और शादी टूटने के भी योग बनते हैं। शादी के बाद उसके लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। अगर वो व्यक्ति कोई कला सीखने का प्रयत्न करे तो कला सीखने में बहुत सारी दिक्कतें, अड़चनें, रुकावटें, तकलीफें आती है और वो आखिरकार कला सीख नहीं पाता, आधा अधूरा छूट जाता है। और कला का जो सही ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसके वजह से उसे जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। अगर व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करना चाहता हो तो उसमें भी बहुत सारी रुकावटें, अड़चनें आती है और वो चाह कर भी विदेश यात्रा नहीं कर पाता। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो कुंडली के अंदर शुक्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, शुक्र नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो और शुक्र की महादशा आ जाए और उसे शुक्र की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल देखने को न मिलता हो, तो कौन से उपाय करें? तो पहला उपाय है ओम ह्रीम शुक्राय नमः। ओम ह्रीम शुक्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। शुक्र की देवी है महालक्ष्मी माता, तो महालक्ष्मी मंत्र के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें और उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करें। अगर कुंडली के अंदर शुक्र लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनता हो, यानी कि त्रिकोण का स्वामी बनता हो, तो वो व्यक्ति शुक्र का रत्न हीरा या फिर उसका उपरत्न ओपल धारण कर सकता है। लेकिन शर्त एक है कि शुक्र नीच का ना हो, शुक्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र कुंडली का मारक ग्रह बनता हो तो, यानी कि मेष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो, तो उनके लिए शुक्र मारक होता है। तो इन लग्न वालों को क्या करना है? शुक्र से लगती चीजों का दान करना है, यानी कि सफेद चीजों का दान करें, सफेद फल फ्रूट ये सब का दान करें, तो इससे बड़ा लाभ होता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। शुक्र की महादशा 20 वर्ष के लिए आती है, तो उसके अंदर बाकी के ग्रहों की भी अंतर्दशाएं आती है। तो कैसे जाने कि कौन सी अंतर्दशा कैसी जाएगी? तो उसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है कि जो शुक्र ग्रह के जो मित्र हैं उनकी अंतर्दशाएं अच्छी जाएगी और शुक्र के जो शत्रु है उनकी अंतर्दशा अच्छी नहीं जाएगी। तो जो शुक्र ग्रह है उसके मित्र कौन कौन है पहले वो जानना होगा। तो शुक्र का जो सबसे पहला मित्र है वो है बुध, तो बुध की अंतर्दशा अच्छी जाएगी। शुक्र का दूसरा मित्र है शनि, तो उसकी भी अंतर्दशा अच्छी जाएगी। शुक्र यानी कि शुक्राचार्य और राहु राक्षस है तो उसका चेला हो गया, तो राहु की अंतर्दशा भी अच्छी जाएगी और शुक्र खुद की अंतर्दशा भी अच्छी जाएगी। तो शुक्र की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा, राहु की अंतर्दशा, शनि और बुध की अंतर्दशा बहुत अच्छी जाती है। कुछ कुछ मामलों में केतु की अंतर्दशा को भी अच्छा देखा गया है, लेकिन वो अब देखना पड़ता है शुक्र की केतु की प्लेसमेंट क्या है। अभी शुक्र की महादशा के अंदर कौन सी अंतर्दशा है बिल्कुल अच्छा फल नहीं देती। तो शुक्र की महादशा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा, उसके बाद गुरु की अंतर्दशा बिल्कुल अच्छा फल नहीं देती है, क्योंकि ये सब उसके कट्टर शत्रु है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज से 5 साल पहले मैंने हर लग्न के हिसाब से शुक्र की महादशा अंतर्दशा का वीडियो बनाया है और वो कौन कौन से लेक्चर है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मेष लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल लेक्चर नंबर 342। वृषभ लग्न के अंदर शुक्र की महादशा का फल लेक्चर नंबर 353। मिथुन लग्न के अंदर शुक्र की महादशा का फल 366 लेक्चर नंबर। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल लेक्चर नंबर 377। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल लेक्चर नंबर 388। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल लेक्चर नंबर 399। तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल लेक्चर नंबर 413। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल लेक्चर नंबर 423। धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल लेक्चर नंबर 433। मकर लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल लेक्चर नंबर 443।
कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल 453 और आखिरी है मीन लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा का फल लेक्चर नंबर 463। प्रिय दर्शकों, जो शुक्र ग्रह है ये बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है और शुक्र यानी कि शुक्राचार्य जो बहुत ही विद्वान थे, ज्ञानी थे, मंत्र के जानकार थे, तंत्र के जानकार थे। अगर कुंडली के अंदर शुक्र बलवान होता है यानी कि स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, दिग्बली हो, वैभव योग बनाता हो, लक्ष्मी नारायण योग बनाता हो, और अगर शुक्र की महादशा आ जाए तो व्यक्ति को शुक्र की महादशा के अंदर सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, रिश्तों में प्रेम, आनंद, सुख प्राप्त होता है और वो व्यक्ति बहुत ही आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। और ठीक इसके विपरीत अगर शुक्र नीच का हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो और शुक्र की महादशा आ जाए तो व्यक्ति को संबंधों के अंदर निराशा प्राप्त होती है, प्रेम में निराशा प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन में पत्नी से अनबन होती है, डिवोर्स हो जाता है, व्यक्ति लोगों से जुड़ नहीं पाता है, वो सोशल नहीं हो पाता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता है और व्यक्ति काफ़ी अंदर अंदर पीड़ित रहता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।